इधर आ रहा है पूरा? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर रहे हैं हम आपका न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से 3 लेस है, तो लेट कर ले डिनोमिनेटर की क्वाड्रिकेशन बनेगी, तो आप वन वेरिएबल बनाइए। तो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा यार, क्या न्यूमरेटर है ना। कितना दिया है? न्यूमरेटर दिया हुआ है लेस देन 3 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो है 3 लेस देन डिनोमिनेटर, ये गिवन है। न्यूमरेटर is 3, numerator is 3 less than the denominator, then the denominator, 3 less than the denominator। अब लेट कर लें, लेट डिनोमिनेटर बी एक्स। डिनोमिनेटर एक्स मान लिया, तो न्यूमरेटर 3 लेस देन है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर 3 एक्स है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? न्यूमरेटर फ्रैक्शन is 3 less than the denominator if 2 is added to both the numerator and denominator। अब 2 ऐड करना है, टू ऐड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड करना है, ठीक है, फ्रैक्शन में। ठीक है, अब न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो नंबर क्या बन रहा है आपका? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29 अपॉन एक्स 20। तब सम, ये न्यू फ्रैक्शन बना है और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन उनका सम 29 अपॉन 20 है, 29 अपॉन 20 है। तो सम क्या है दोनों का? 29 अपॉन 20 है, यही दिया है। सम जो है 29 अपॉन 20 है, ये सर। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। अब देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन यही है ना भाई, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो गया x माइनस 3, न्यूमरेटर क्या हो गया आपका? x माइनस 3। ठीक है, सम दिया 29 अपॉन 20, यही दिया ना सम। सम है 29 अपॉन 20, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है, दोनों का सम।
ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर इज 3 लेस देन न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर तुम्हारा हो गया x माइनस 3, डिनोमिनेटर हो गया x, ये ओरिजिनल नंबर है। और ये जो हम 2 ऐड किए इसमें नंबर क्या बनेगा? -3 + 2 क्या हो गया? -1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये सम गिवन है 29/20 के। ठीक है, इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब देखिए इसको, x और x प्लस 2 क्या है? डिफरेंट नंबर है, इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1, तो एलसीएम क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई, तो एलसीएम इसका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो गया आपका x प्लस 2, इसका डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, x माइनस 3 में x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस x प्लस 2 डिवाइड करेंगे तो s का मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स, 29/20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, s का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, तो माइनस x आएगा, 3 2 जा 6, -6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब इसको ऐड करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऐड हो जाएगा ना, इसको लिख दे, बाकी इरेज कर दें फिर हम। अब इसको ऐड करिए, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 2x -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको 29/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या हो जाएगा? 29x स्क्वायर, 29 2 जा 58, 58x, 20 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 22 जा 40x स्क्वायर, 40x माइनस 120। ठीक है, अब देखिए 29 इधर ले जाइए आप, सब एक तरफ ले जाइए ना, इधर 0 हो जाएगा। अब इसको बाद में, तो इसको पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर इसको इधर ले गए तो आप क्या हो जाएगा? 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर माइनस 40x, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 58x, ये माइनस का 120 है इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। अब जैसे फोर्टी में 20 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 30, 10 11 आएगा, 11x स्क्वायर, ये ऐड करो 8, 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -98 आना चाहिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो कि -20, द्राचार मेथड लगाओ, देखो -b प्लस -b स्क्वायर
-4ac -120, बहुत ज्यादा लंबी संख्या नहीं आ रही है। 2a 2 × 11, ये क्या हो जाएगा 98। 98 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 8 या 64, 6, 9 या 72, 72 2 और 6 78, 9 या 72 2 7, 9 या 81, 81 7, 88, 81 7, 88 आएगा ना 4, 9604, 9604, ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48, 480 × 11, यही आएगा ना, अपॉन 2 है 22। अब फिर इसको सॉल्व करिए भाई। 98 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 9604 प्लस 11 0 11 11 88, 8 कह रही है 11 को 44 44 और 6 52, ये आएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो कैलकुलेशन में भैया? दिक्कत हो जाए, देखता हूं। 98 404 808 628 9 + 5 14, इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए भाई, इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए आपका। 2 2 1 1 1 जा 1, पेयर लिया 1 1 2, 2 टाइम्स जाएगा 44, 4 आया 84 हो गया, 12 2 जा 24, 2 आया 8 हो गया, 2 हो जाए 2 2 हो जाए, ठीक है आ गया। ये आपका है स्क्वायर रूट 122 का, 120 का स्क्वायर है ये बाई 22। माइनस लेंगे तो माइनस में आ जाएगा फ्रैक्शन। माइनस जनरली लेना नहीं है, माइनस माइनस फ्रैक्शन क्या लेकर करना भाई, आंसर आपका प्लस में रहना चाहिए, प्लस लेंगे। आंसर क्या दिया इसमें? 16, प्लस वाला लेंगे आंसर, क्या माइनस फ्रैक्शन से मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। यस की वैल्यू प्लस में लेंगे, चलिए यस की वैल्यू प्लस में लेते हैं, तो प्लस ले रहा है, माइनस नहीं लेंगे, है ना, माइनस लेंगे माइनस में आएगा ना, प्लस ले रहे हैं। अब देखिए जब प्लस नंबर लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? 98 + 122 अपॉन 22, माइनस नहीं लेंगे, है ना, फ्रैक्शन में माइनस कहाँ आता है भाई, माइनस संख्या अच्छी नहीं लगती, देखना इसे मैग्नीट्यूड करो, 8 + 2 10, 9 10 10 2 12, 1 कैरी 2 अपॉन 22, अरे वाह बढ़िया नंबर आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 10। एस की वैल्यू तो निकालनी थी हमको, सिर्फ बस हमको सिर्फ एस की वैल्यू निकालनी थी। तो आंसर क्या हो गया आपका भाई? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना लेस है? क्वेश्चन याद ही नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, न्यूमरेटर लेस है ना, न्यूमरेटर 3 से लेस है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर क्या है 3 लेस है,
तो 10-3/10, 7/10 आंसर आ जाएगा, है ना? ये आएगा आंसर। अब देखें इसमें एक 2 डिजिट का देख लें, है ना? 2 डिजिट नंबर जैसे आपका है in a 2 digit number, digit of at units place is 5 less than the digit at tens place. Product of digit is 36. Find the number. इसको बता दे, एक 2 डिजिट वाला। अरे अरे अब देखिए 2 डिजिट वाला। A 2 digit number is such that the product of digit 24. If 18 is subtracted from the number, the interchange their places, find the number। ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 2। 2 डिजिट नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 24। 2 डिजिट नंबर है, तो क्या कर ले हम? लेट दी यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी। अब क्या उठाएंगे? अगर प्रोडक्ट दोनों का क्या कह रहा है, अब चूंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना आपका, एक वेरिएबल लो, दोनों लो, तो ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 24। अगर दोनों का प्रोडक्ट 24 है तो एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा? 24/x, तभी तो प्रोडक्ट इनका 24 होगा। देखिए x इंटू 24/x क्या है? कैंसिल, प्रोडक्ट 24 हो गया। यूनिट 10 डिजिट हो गया आपका। तो नंबर क्या बनेगा आपका? देखिए नंबर क्या बनेगा आपका? यूनिट में 1 का मल्टीप्लाई होता है, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई होता है। ये इस तरह से 2 डिजिट नंबर बनता है। जितने ऑल 2 डिजिट नंबर्स, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट में 1 का मल्टीप्लाई, तो ये नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? x प्लस 240/x। ये नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर, है ना? जो पहली कंडीशन दी है कि 2 डिजिट नंबर का डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 24 है। अगर एक यूनिट एक्स मान ले तो 24/x हो जाएगा। हम 10 ही मान सकते थे, 10x को मान लेते तो यूनिट 24/x हो जाता है ना? तो पहली कंडीशन तो ये हो गई आपकी। दूसरी देखिए, A to number is such that product of digit 24 if 18 separated from the number, 18 सेपरेट करते हैं तो डिजिट जो है इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब इसमें से अगर 18 सेपरेट करते हैं, कंडीशन देखिए, इसमें से जब हम 18 सेपरेट करते हैं तो नंबर इंटरचेंज हो जाता है। यूनिट वाला टेंस में आ जाता है, टेंस वाला यूनिट में आता है। जब टेंस वाला यूनिट में आएगा तो क्या हो जाएगा? 24/x, 1 का मल्टीप्लाई, यूनिट, ये यूनिट बन गया, यूनिट में 1 का मल्टीप्लाई, यूनिट टेंस बन गया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है? अब इससे इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें रख देंगे नंबर में, नंबर आ जाएगा हमारा। अब एक काम करो, एक्स वाला उधर ले जाइए आप, 10x में से x घटा दोगे 9x आ जाएगा, 24x इसमें से घटा दीजिए आप, 18 भी उधर ले जाइए। देखिए 240/x माइनस 24/x, 18 उधर लेके प्लस हो गया 18,
10x माइनस एक्स हो गया सही, ठीक है। 24x में से 24 240 बाई एक्स में से 24 बाई एक्स, ये तो ले लिया, तो ले गया उसमें बता दी, ठीक है। अब 240 में से 24 सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 216 बाई एक्स 18 प्लस 9x। अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से डिवाइड कर दो, 90 नंबर है ना, 90 नंबर को हम डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं। देखो 9 से इसमें डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। वही ऑल 3 का भी है। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 9 से डिवाइड कर दो आप, ये क्या हो जाएगा, 9 2 या 18, 3 या 36, 9 4 या 36 बाई एक्स, 9 2 या 18 प्लस एक्स, ठीक है। इधर ले आओ आप एक्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना, एक्स का 2 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 24। नंबर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी वन वेरिएबल में। आगे देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स का 2 में तो आएगा 2x, एक्स में करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 24। सब इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 24 के ऐसे फैक्टर करिए 2x आ जाए, मल्टीप्लाई में -24 और सब्ट्रैक्टिंग में +2 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, एक प्लस एक माइनस होगा तभी तो माइनस आएगा। तो क्या हो गया, 6 4 या 24, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2x आ जाएगा, हो गया फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना भाई। इधर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किया -24 और -24 के ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई -20 प्लस 6 इंटू -4 -24 और 6 में 4x सब्ट्रैक्ट करो 2x आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 -4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब माइनस नंबर क्या लो, माइनस नंबर x इक्वल टू 4 ले लीजिए, माइनस नेगलेक्ट कर दीजिए, x इक्वल टू -6 नेगलेक्ट कर दीजिए। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, यूनिट x मानी थी, उसको 10/x माना था, 24/x माना था, हैं। तो नंबर था हमारा x प्लस 24/x इंटू 10, ये था नंबर हमारा। टेंस में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, s की वैल्यू रखिए 4 प्लस 24/4 इंटू 10, 4 6 24, 4 प्लस 60, आंसर विल बी 64। तो आपका ये हो गया एक 2 डिजिट नंबर वाला हो गया, ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आपका एक डिस्टेंस स्पीड उसका क्वेश्चन एक कर लें, 2 3, है ना, डिस्टेंस स्पीड इन सब का भी।
डिस्टेंस स्पीड का भी देख रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करें ना। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 30 minutes less than for the journey for the original speed of the train। लेट कर ले रहा है, लेट कर ले रहा है। लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्यों ले लिया हमने? किलोमीटर पर आवर में इसलिए लिया ताकि सब किलोमीटर आवर में दिया हुआ, इसलिए किलोमीटर पर आवर में लिया। अब कह रहे ट्रेन कवर करता है 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा? 90 किलोमीटर पर आवर नहीं है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई। ट्रेन कवर्स करती है यूनिफॉर्म स्पीड से 90 किलोमीटर डिस्टेंस। टाइम क्या लगेगा आपका? डिस्टेंस क्या है? 90 किलोमीटर। डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, ठीक है। टाइम क्या लगेगा आपका इसका कवर करने में? अगर यूनिफॉर्म स्पीड रहती, इतनी ही स्पीड रहती मान लीजिए हमेशा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने आवर लगेंगे, है ना। हो तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब 90 किलोमीटर जर्नी यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेन कवर करती है तो यूनिफॉर्म स्पीड हमने ले लिया है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आ गया। नेक्स्ट देखिए कंडीशन क्या कह रहा है। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर मोर पर आवर। अगर 15 किलोमीटर पर आवर मोर कर दें तो टाइम 30 मिनट्स लेस लगती है जर्नी में। अगर स्पीड अगर इंक्रीज कर दें, मान लीजिए दिया हुआ है स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें अगर हम, है ना, यही कह रहा है। स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर मोर कर दें तो टाइम 30 मिनट लेस लगेगा। भाई स्पीड तो टाइम कम लगेगा। टाइम कितना लेस लगता है? 30 मिनट्स है ना। अरे क्या यार, बार बार देखना पड़ता है। टाइम कितना लगता है? 30 मिनट्स लेस। टाइम लगता है लेस टाइम। कितना लेस टाइम लगता है? 30 मिनट्स। अब चूंकि हमारा जो यूनिट है डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट को भी आवर करिए कर कन्वर्ट। तो ये 30 मिनट्स क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 60 आवर्स। ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया 6, 1/2 आवर। अब सेकंड कंडीशन क्या बनेगी देखिए। जब स्पीड हम बढ़ाते हैं 15 किलोमीटर पर आवर, पहले था x में प्लस 15 ऐड कर दीजिए, टाइम कम लगता है। इससे कम लगेगा ना, इससे कम लगेगा टाइम। 15 इसमें लेस ऐड करिए, डिस्टेंस तो वही है 90 और स्पीड कितनी हो गई? 15 ऐड हो गई, x प्लस 15। ये टाइम कम है इससे, है ना। 30 मिनट्स लेस टाइम लगता है, इस टाइम से ये टाइम कम है। इसका मतलब इसमें से अगर इसको सेपरेट करें हाफ आवर आएगा। इस टाइम से ये टाइम लेस है, क्यों? स्पीड बढ़ा दिया है। लेस टाइम कितना है? 1/2 आवर्स। तो लेस टाइम जो है बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, इसमें से सेपरेट करिए। तो 90 अपॉन x में से ये सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 बाई, कितना डिफरेंस है? 1/2 आवर का। फिर समझ लीजिए, ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। अगर इसी स्पीड से ट्रेन चलती है
तो टाइम लगेगा 90/x आवर्स लगेगा। अब कह रहा है स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, श्योर हो तो कंफर्म है। 30 मिनट्स टाइम कम लगता है। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर्स इसमें दिया तो इसी में यूनिट होना चाहिए सेम। तो 30 में 60 डिवाइड किया, मिनट आवर बन गया 1/2। ये टाइम कैसे आएगा? अधिक टाइम इसमें लग रहा है ना। जब स्पीड बढ़ा रहे हैं इसमें कम टाइम लग रहा है, तो अधिक में से सब कम सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 1/2 आएगा। बस फिर वही चीज आपका बॉडी क्वेश्चन बनेगी वन वेरिएबल में। ये आपका x और x प्लस 15 में एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है 1, एलसीएम यही हो जाएगा मल्टीप्लाई x प्लस 15 डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, x प्लस 15 कट जाएगा 90x इक्वल टू 1/2। ठीक है, 90 का मल्टीप्लाई कीजिए, 90x प्लस 15 9 जा 135 होता है, माइनस 90x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 15x 1/2, ये तो कैंसिल हो गया। बस ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी आपकी। चलो ठीक है, ये लास्ट वाला रहने दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। स्पीड पूछ रहा है ओरिजिनल, एक्स निकालेंगे भाई, ओरिजिनल स्पीड है हमारी, है ना। ये क्या आया, ये आया 1350 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस 15s 2 5 या 10 1 कैरी 2 6 1 7 1 या 2, ये आया ए स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 7 0 0 इक्वल टू 0। दराचार मेथड्स निकाल लो, है ना, फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2700 का। दराचार फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, चाहे इरेशनल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो। दराचार मेथड लगाइए, स्पीड माइनस में लेंगे नहीं, स्पीड का माइनस में होती प्लस में होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 c 2700 अंडर रूड अपॉन 2a माइनस 15 प्लस माइनस ये हो गया 225 प्लस ये कितना होगा 20 है, 4 से 28 2 कैरी 4 2 जा 8 2 10, इसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस 15 प्लस माइनस 25 8 टू 10 1, ये किसका स्क्वायर रूट है भाई, माइनस 15 प्लस माइनस किसका स्क्वायर रूट है भैया बताओ, वन 15 का है क्या, 11025 1 से 1 डिवाइड किया 2 हो गया 10 उतारा, डिवाइड नहीं जाएगा 20 हो गया 2 5 उतारा 5 105 आएगा। हाँ ये 105 का स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर है, माइनस लेंगे नहीं प्लस लेंगे सीधे सीधे, तो ये क्या होगा माइनस 15 प्लस 105/2, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड आएगी।
आंसर आ रहा ना? 45 आ रहा आंसर कि नहीं भैया? फिर करना पड़ेगा हमको सवाल दोबारा। आ रहा 40, ठीक, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो, इसमें से घटाएंगे आप इसको, 90 आएगा, 90/2, 2 4 या 2 5 या 10। ओरिजिनल स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है।